जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है। तो अभी जो लास्ट क्लास था वो प्रभु जी ने लिया था ना, उसके अंदर हम प्रभु जी ने क्या बताया था, क्वेश्चन आंसर्स किए थे शायद, नहीं वो दशावतार का तो उसके 2 दिन पहले हुआ था। भगवत गीता के ऊपर प्रश्नोत्तरी के ऊपर किया था प्रभु जी ने। तो आज आपको सबको पता रहेगा कि जो हमारे एक बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, ब्रह्मचारी हैं, नंदन प्रभु, तो वो गोलोक गमन हुआ उनका आज। तो काफी भक्तों ने देखा रहेगा, बहुत सीनियर डिवोटी थे। मंगला आरती में आप गए रहेंगे तो जो गौर निताई की पूजा वही करते थे, और सुबह मंगला आरती में मतलब 85 की एज में भी वो सेवा में लगे हुए थे। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो डिटरमिन डिवोटीज हैं, जो डेडिकेटेड सेवा में लगे हुए हैं, तो उनको रस रहता है। तो उसकी वजह से ही वो ये उम्र में भी इतनी सेवा कर सकते। जब अवस्था हो गई है उनका, मतलब वो चलने में भी उनको दिक्कत होती थी, मतलब इतना जल्दी से चल नहीं पाते थे, फिर भी वो आधा घंटा भगवान की सेवा में एक जगह पे खड़े रह के पूरा सेवा करते थे। अदरवाइज वो उतना खड़ा नहीं रह सकते थे। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो ऐसे उन्नत भक्त हैं और उनको भगवान की ऐसी कृपा रहती है कि थोड़े दिन पहले उनको लगा कि अभी उनका समय है, अभी ज्यादा समय नहीं है उनके पास, तो उन्होंने खुद ही अन्न जल त्याग कर दिया था। और अभी आज सुबह 4:30 बजे उन्होंने ये नश्वर देह त्याग किया, भगवत धाम गए वो। और वीडियो भी देखा रहेगा सब भक्तों ने कि काफी मतलब भक्त उनकी सेवा में लगे थे। और आप समझ सकते हैं कि कितने उच्च जीव रहेंगे। तो उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि जैसे उनको भगवान के नाम में रुचि है, वैसी ही रुचि हमें भी होनी चाहिए। हमें नहीं है अभी हमको 16 माला करनी है ना, तो भी हम क्या एक मतलब ड्यूटी है ऐसा करके कर लेते हैं। ऐसे मतलब 24 घंटा भगवान का नाम लेना है तो हम बोर हो जाते हैं, कुछ और चाहिए, कुछ और करना है। तो मैं अलग अलग प्रवचन सुना है, और साथ साथ में कितने भक्त हैं जो संडे को साधना क्लास में आते हैं। अच्छा, तो उन्होंने तो इसमें से सुना हुआ है, लेकिन जो भक्त नहीं आए उनके लिए मैं थोड़ा सा आज भगवत नाम के महिमा पे ऊपर थोड़ा सा मैं आज इस पुस्तक से पढ़ूंगा, डिस्कस करेंगे। तो ये पुस्तक है श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन, नाम रूप गुण लीला और धाम। जो भगवान की ये 4-5 चीजें हैं, जो भगवान का नाम है, भगवान का रूप है, भगवान के गुण है, भगवान की लीलाएं हैं और भगवान का धाम है। तो इसको कैसे समझना चाहिए उसके बारे में परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ने डिटेल में ये सब चीजें बताई हुई है।
तो सबसे पहला है श्री कृष्ण का नाम। तो जो नाम है और जो नामी है उसमें कोई भेद नहीं है कलयुग में। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ति एव नास्ति गतिरन्यथा। कलयुग में भगवान के नाम के सिवाय अन्य कोई उपाय नहीं है। सिर्फ भगवान नाम का नाम ही उपाय है और कुछ नहीं है। तो उसका मतलब क्या हो गया? 3 बार क्या बताते हैं कि वो बहुत, तो इसी सबसे पहले ये पुस्तक में नाम के ऊपर बताया हरे कृष्ण महामंत्र। तो ऐसा लग सकता है कोई भी नाम ले सकते हैं, हाँ भगवान के हजारों नाम है, कोई भी नाम ले सकते हैं, लेकिन कलयुग के जो जीव हैं उनके लिए कलि संतरण उपनिषद में भगवान ने ये 16 नाम वाला महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हमें कलयुग के पति जीवों को प्रदान किया हुआ है। कलयुग में आप देखेंगे तो बहुत सारे गलत गुण है कलयुग के अंदर, लेकिन सबसे अच्छा गुण यही है कि जो भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं उनके लिए सरल है भगवत प्राप्ति करना। सतयुग में जो कार्य हम भगवान का ध्यान करके हजारों साल तपस्या करके भगवत प्राप्ति करते थे, जो त्रेता युग में हम बड़े बड़े यज्ञ करके प्राप्त करते थे, द्वापर युग में हम बड़ी बड़ी भगवान की पूजा करके प्राप्त करते थे, वही फल यानी कि भगवत प्राप्ति हम भगवान के नाम का कीर्तन करके या भगवान के नाम का जप करके कर सकते हैं। और ये हमें कृष्ण स्वयं जब राधा रानी के मूड में युगल अवतार के रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो वही ज्ञान हमें देते हैं, भक्त के स्वरूप में आते हैं, खुद प्रैक्टिकली हमें बताते हैं कि इसको कैसे कलयुग में करना चाहिए। और सेनापति भक्त के रूप में हमारे प्यारे श्रील प्रभुपाद जी आए और उन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड इसको लेके गए, और अभी आप देख सकते हैं तो पूरी दुनिया में हरि नाम हो रहा है। और जो लोकनाथ स्वामी महाराज हैं, बहुत ज्यादा पद यात्रा किया है उन्होंने, अभी भी आप उनको सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे तो उतना ही एंथुजियाज्म के साथ वो करते हैं, तो उनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। तो ये सब भक्त ऐसे कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि उनको हरि नाम में रुचि है। हम उतना नहीं कर पा रहे, हम कम कर पा रहे हैं ना, क्योंकि हमको कम रुचि है। तो जितना हमको ज्यादा भगवान के नाम में रुचि आएगी, तो रुचि क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हमारे अंदर अनर्थ है। तो अनर्थ कैसे दूर जाएंगे? भगवान का नाम लेंगे तो। चेतो दर्पण मार्जनम, तो चेतना रूपी दर्पण कैसे क्लीन होगा? भगवान के नाम से ही हो गया। आगे बता दे, नाम नामकारी बहुधा, तो भगवान की जो सारी शक्ति है भगवान ने नाम में डाले हुए है, लेकिन हमको पता नहीं है कि उसके अंदर ये ताकत है। तो पहले तो पता होना चाहिए कि इसके अंदर ताकत है। जैसे कोई दवाई है, तो दवाई आपको पता नहीं है, आपने ले लिया, लेकिन दवाई तो उसका इफेक्ट करता ही है ना। तो वैसे ही हम भगवान का नाम शुरुआती स्टेज में उसका अगर शायद हम महत्व नहीं समझते हैं, फिर भी अगर हम लेते हैं, अबोध भाव से भी लेते हैं, तो भी वो तो अपना कार्य करेगा। लेकिन अगर हम अटेंटिवली करेंगे तो उसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, कई माता जी पूछू तो तुम्हारे प्रश्न तो कई तो बरोबर। तो भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का एकमात्र निर्भीक मार्ग है जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं, तथा उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट है। मतलब श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि ये सबके लिए सही है। सबसे पहला तो क्या बताते हैं कि जिसका भगवत प्राप्ति करना है, या जिसने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, संतुष्ट है, या फिर जिसको कुछ भौतिक चाहिए, उसके लिए, सबके लिए यही पर्याप्त है। मतलब एक ऐसी औषधि है कि जो रामबाण है, मतलब उससे सब कुछ हो जाएगा। सही है कि नहीं? और अलग अलग मंत्र नहीं है। जैसे बता दें कि भगवत प्राप्ति का मतलब क्या है? पिता के पास जाना। तो पिता के पास मांगेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा ना। बाहर मांगेंगे तो कुछ चीजें मिलेगी, सब कुछ चीजें तो नहीं मिलेगी ना। पिताजी के पास मांगे तो हमारे परम पिता भगवान है, और भगवान नाम के रूप में अवतीर्ण है। तो बताते हैं कि हम कितने धन्य हैं जिनकी जीवाएं, नहीं ऐसे बताते, ओ कितने धन्य हैं वे जिनकी जीवाएं भगवान के पवित्र नाम जप से सुशोभित है।
कुत्ता खाने वाले वंशों में उत्पन्न होते हुए भी ऐसे पुरुष पूजनीय हैं, चांडाल जिसको बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने अवश्य ही पूर्व काल में सभी प्रकार की तपस्याएं, होम हवन, तीर्थ स्नान आदि किए होंगे, जिनके फलस्वरूप वे भगवान नाम का उच्चारण कर पा रहे हैं। भागवतम में 3 स्कंद में बता रहे हैं कि भगवान नाम का उच्चारण सभी लोग नहीं कर पाते। आप बाहर जाइए, आप खड़े रहिए कहीं पे भी, बिजी जगह पे, जंक्शन है या जहां पे मॉल है या जहां पे डिस्कोथेक है या जहां पे और कोई प्रवृत्ति चल रही है, वहां पे जाइए और आप बताइए कि प्लीज चैंट हरे कृष्णा, नहीं करेंगे। कर सकते हैं सब कुछ, सब लोग कर सकते हैं, तो आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं? तो उसका मतलब क्या है कि आपने पूर्व जन्म में कुछ तपस्या किया रहेगा, कुछ आपका अच्छा कुछ कार्य रहेगा, कुछ भक्ति की रहेगी, कुछ भक्तों की सेवा की रहेगी, तो वो सुकृति लेके आप अभी आए हैं। तो आपको ऐसे समझना चाहिए, भगवान बताते भगवद गीता में, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्म सुदुर्लभम। बहुत जन्मों के बाद कोई व्यक्ति है, विरल व्यक्ति है, उसको पता चल जाता है कि वासुदेव कृष्ण जीवन का लक्ष्य है। तो वासुदेव भगवान जो उनको प्राप्त करना है वही जीवन का लक्ष्य है, ये समझ के हमें जीवन को जीना चाहिए। आगे बताते हैं कि हे हरि नाम प्रभु, जैसे हरि और हरि नाम अभिन्न है, तो इसके लिए उनको ही प्रभु भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो सुलभ है ना। तो बताते हैं हे हरि नाम प्रभु, आपके चरण कमलों के अग्रभाग यानी कि नख समस्त श्रुतियों में शिरोमणि उपनिषद रूपी रत्नों की माला से निकलने वाली कांति के निरंतर पूजित होते हैं। कितना अच्छा वर्णन कर रहे हैं उनका। नारद मुनि और सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्तात्मा सदैव आपकी उपासना में रत रहते, नारायण नारायण भगवान का नाम लेते रहते हैं। हे हरि नाम प्रभु, मैं आपकी पूर्ण शरण ग्रहण करता हूं। जैसे श्रील रूप गोस्वामी श्री नामाष्टक के प्रथम श्लोक में बताते हैं, जो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो छठ गोस्वामी है उसमें से जो प्रमुख है सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी है। सनातन गोस्वामी उनके बड़े भाई हैं रूप गोस्वामी के। तो रूप गोस्वामी ने बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ हमको दिया है, तो उसमें से एक है नामाष्टक, तो उसमें भी ये बता रहे हैं। आगे बताते हैं कि पवित्र नाम का जप करने जैसा कोई व्रत नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि जो कोई अनुष्ठान करते हैं जिसमें ज्यादा खर्च होता है तो उनको लगता है कि वो बढ़िया है। जहां पे 1000, 2000, 5000, 50,000 का खर्चा हो गया, लोगों को खाना खिलाया, प्रसाद दिया आपने, तो उसको क्या ज्यादातर लोग मानते बहुत अच्छा किया। लेकिन क्या बताया यहाँ पे, पवित्र नाम का जप करने जैसा कोई व्रत नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई ज्ञान नहीं है, ऐसी कोई ध्यान विधि नहीं है जो इसके निकट भी आती हो, मतलब इसके नजदीक का कोई नहीं है, सब दूर है इससे, और यह सबसे अधिक फलदायक है। जैसे बताते ना सारे उपनिषद हैं उसमें भगवद गीता श्रेष्ठ है, तो सभी जप तप, उसमें क्या भगवान नाम का जप करना है वही सबसे बड़ा तप है, सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ा व्रत है। पवित्र नाम की तुलना में कोई भी तपस्या नहीं और यह परम शक्तिशाली है। जप के समान कोई पुण्य कार्य नहीं है एवं न ही कोई आश्रय है। यहां तक कि वेदों में भी इसकी विशालता का वर्णन करने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं है। वेदों में भी उसका इतना ताकत नहीं है, क्योंकि वेदों में और बहुत चीजें बताई हुई है, तो भगवान का जो नाम है उसके बारे में इतना नहीं बता पाए। परम मुक्ति, सर्वोच्च शांति और अनंत जीवन का सर्वोत्कृष्ट मार्ग है नाम। यह भक्ति की परिकाष्ठा है, हृदय का उच्चतम सुख है और प्रभु के स्मरण का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, भगवान ने पूरी शक्ति अपने नामों में डाल दी है। तो वो हमको थियोरिटिकली पहले समझना चाहिए, तो प्रैक्टिकली हम उसको आस्वादन भी कर पाएंगे। अभी आगे बताते हैं कि पवित्र नाम ही सभी जीवों की उत्पत्ति का कारण है और यही सबका स्वामी, क्योंकि भगवान से अभिन्न है, तो भगवान ही सभी का उद्गम है। मंगल स्वरूप नाम परम आराध्य है और सभी का परम गुरु है। आगे बताते हैं, ऐसे तुला में दिखाया हुआ है, हरे कृष्ण बताया हुआ है और एक में भगवान को स्वयं दिखाया हुआ है, देख सकते हैं। तो यहां पे बताया है कि नाम और नामी एक है, कोई डिफरेंस नहीं है। चिंतामणि और चैतन्य रस विग्रह बताया गया है, अर्थात रस का भंडार। अभी आम रस का सीजन है ना, कितने लोगों को आम रस पसंद है? कुछ कम लोग हैं, मतलब ओपनली नहीं बता रहे हैं, ऐसा है। तो वो आम रस से भी ज्यादा रसीला है भगवान का नाम, ऐसा बताया रहा है।
नाम प्रभु हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, जिससे हम तृप्त व आत्माराम बनते हैं। मतलब फिर हमको अंदर से आनंद मिल जाएगा और संतुष्टि हो जाएगा। तो जैसे हम भक्तों के संग में भगवान का नाम लेते हैं तो वो ज्यादा प्रभावी रहता है। अभी समझिए कि घर पे ट्रीटमेंट लेंगे और हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट लेंगे तो फर्क रहेगा ना। घर पे ट्रीटमेंट लेंगे तो क्या टाइम पे सब होता नहीं है ना, खाना पीना आराम रेस्ट वेस्ट सब नहीं होता है ना। वहां पे ड्रिप लगा देंगे, कंपलसरी रेस्ट करना पड़ेगा। हॉस्पिटल में क्या होता है आप देखिए, हॉस्पिटल में जाते क्या कहते, लगा देते हैं ड्रिप, सुबह दोपहर शाम 3 पॉइंट चला देते हैं वो लोग। उससे क्या होता है, आपको वॉशरूम जाना है तभी आप जा सकते हो, बाकी आपको क्या करना पड़ता है, रेस्ट करना पड़ता है ना। तो उससे अच्छा होता है। तो जैसे रेस्ट से रिकवरी होती है, वैसे ही जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो बाकी सब चीजें हो जाती है। हरि से बड़ा हरि का नाम, जैसे रामायण में हम देखते हैं ना, भगवान के नाम लिख के पत्थर थे वो भी तरने लगे थे और उससे पूरा ब्रिज बन गया और भगवान के भक्त हैं वो सब उसको पार करके पहुंच गए थे। तो यहाँ पे भगवान के नाम का बहुत असीम महत्व बताया गया है। तो बताते हैं कि भगवान ने एक ऐसे वो नाम लिख रहे थे, सब बंदर है भगवान का नाम लिख रहे थे, तो भगवान को लगा कि मैं भी देख लेता हूं। तो ये बोला कि मेरे नाम से तैर रहा है तो मैं डाल के देखता हूं, मेरे नाम से तैर रहा है मैं डाल के देखता हूं, मैं स्वयं डालता हूं। तो डूब गया। तो हनुमान जी को पूछा तो बोले भगवान आपने जिसको छोड़ दिया तो डूब ही जाएगा ना। तो भगवान आपको याद रखे, कब याद रखेंगे, जब आप भगवान को याद रखेंगे ना। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जिसको भगवान छोड़ देता उसका कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमें हमेशा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि कुछ भी हालत हो जाए, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास जैसी भी भक्ति का हमारा स्तर है, भगवान आप पकड़ के रखो, भूलना मत। तो भगवान से ज्यादा कृपालु कौन है, भगवान के भक्त हैं। तो यहाँ पे जो भक्त आते हैं रेगुलर, अगर कोई वक्त 1 आध हफ्ता 2 हफ्ता नहीं आते तो ये भक्त फोन करते हैं ना आपको। कौन करते हैं, फोन करते हैं ना, क्या हो गया प्रभु। अभी मैं कई बार बीच में मंदिर नहीं जा पाता हूं, तो जब मिलते तो अरे प्रभु जी आप दिख नहीं रहे हो, कहाँ हो आप, पूछते हैं ऐसा। तो भक्त हैं वो भगवान से भी ज्यादा दयालु हैं। तो हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि भक्तों के संग में भगवान का नाम लेने का प्रयास करना चाहिए। जीव का नाम प्रभु से नित्य संबंध है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नया कर रहे हैं, वरन हम नाम प्रभु के साथ केवल अपने विस्मृत संबंध को पुनर्जागृत कर रहे हैं। मतलब हमारा संबंध है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये 3 चीजें आध्यात्मिक जगत में आपको आगे बढ़ना है। तो सबसे पहला तो हमें अपना संबंध भगवान के साथ जोड़ना है। तो भगवान के साथ संबंध कैसे जोड़ सकते हैं, भगवान के नाम के साथ संबंध जोड़ के। जैसे हम भगवान का नाम लेंगे तो धीरे धीरे भगवान का रूप गुण लीला और धाम का दर्शन हम कर पाएंगे। अभी नहीं कर पा रहे हैं ना, अभी हम भगवान का नाम लेते तो नहीं कर पाते ना। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा शुद्धि का स्तर उतना नहीं है, इसलिए नहीं कर पाते हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो कर पाएंगे। आगे बताते हैं शब्द पर ब्रह्म, बताते हैं संसार में बंधन का सबसे मुख्य कारण शब्द है। मतलब हम क्या, जरूरी नहीं है वो सब चीजें बात करते हैं फिर उसमें फंस जाते हैं। अभी मेरे मित्रों का फोन था, वो अभी डॉक्टर्स हैं, तो अभी मैंने हॉस्पिटल छोड़ा है, मैं फ्रीलांस प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो इवनिंग राउंड में जाते थे तो बैठते थे हम लोग, तो आज वो बात कर रहे थे, तो अभी बोला आपको याद कर रहे थे ऐसे। तो बोला कि वो क्या गॉसिप कर रहे हैं इसलिए याद कर रहे हो मुझे, कंपनी चाहिए ना, समझ रहे ना आप। सब मिलते तो क्या होता है, गॉसिप होता है ना। यहाँ पे क्या थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रहता है, यहाँ पे कुछ वो बातें नहीं कर पाते, लेकिन बाहर बैठते हैं तो वो गॉसिप होती है ना। तो ऐसे बताते उससे संसार में बंधन का कारण बनता है। लेकिन यहाँ पे बता दे कि एवं मोक्ष का कारण भी शब्द ही है। शब्द क्या है, भगवान का नाम है, क्योंकि यह संसार शब्द से ही बना है। वेदांत सूत्र में इस बात की पुष्टि की गई है कि इस सृष्टि की योनि शब्द है। यह सृष्टि 5 महाभूतों से बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। उसके 5 विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो ये शब्द से ही बना हुआ। आगे बताते हैं कि अनावृत्ति ही शब्दात, अर्थात आवृत्ति अथवा जन्म मृत्यु के चक्र, मतलब बारंबार वही होना, पुनरपि जननी जठरे शयनम, बारंबार जन्म हो रहा है हमारा। हम अभी भाग्यशाली हैं कि अभी हमको मनुष्य देह
प्राप्त हुआ है। लेकिन ज्यादातर हम अपना समय क्या करते हैं, 90% टाइम 2 घंटा पकड़ लीजिए आप, 24 घंटे में से 2 घंटा मतलब कितना हो गया, 8% हो गया ना, कितना हो गया, 8.25% हो जाएगा मैक्सिमम, ज्यादा नहीं होगा, 10% भी नहीं है ना। उतना समय हम क्या करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। शायद 1-2 दिन हम थोड़ा 1-2 घंटा सेवा कर लेते हैं, चलो हर रोज सेवा कर रहे हैं ऐसे मान के चलते, तो 20% टाइम निकाल रहे हैं। 8 से पकड़ के चलो गया, 5 घंटा निकाल लिया तो कितना हो गया, 20%। तो 80% टाइम क्या करते हैं हम, शरीर और शरीर के जो संबंधी हैं उसमें ही हम ज्यादातर उसको व्यतीत करते हैं। तो वो पुनरावृत्ति होता है, मतलब फिर से जन्म आना निश्चित हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बताते हैं कि ये चक्र को शब्द द्वारा विराम दिया जा सकता है, भगवान के नाम के द्वारा विराम दे सकते हैं, क्योंकि वो शब्द परब्रह्म है, भगवान का नाम है। अभी बताते हैं कि कृष्ण का नाम कितना है। तो श्री प्रभुपाद समझाते हैं कि यदि परम सत्य, परम ईश्वर तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संबोधित करने के लिए कोई दिव्य नाम स्वीकारना है तो वह कृष्ण है। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान के तो नाम बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ नाम ऐसे रहते हैं कि भगवान के ऐश्वर्य को समझाते हैं कि भगवान कितने महान है, भगवान कितने शक्तिशाली हैं। ठीक है, जैसे मोदी जी हैं तो वो क्या है, प्रधानमंत्री है, तो एक पद को बताते हैं। लेकिन जो कृष्ण है वो भगवान के लिए उपयुक्त नाम है, क्योंकि कृष्ण का मतलब है, कृष्ण धातु से आता है सर्वाकर्षक, सभी को आकर्षित करने वाले। तो अभी कोई फॉरेनर आए थे तो वो इंडिया में देखा उन्होंने, तो सब भगवान के पास क्या था, कुछ आयुध थे, किसी के पास धनुष बाण है, किसी के पास परशु है, किसी के पास चक्र है। फिर कृष्ण को देखा तो उनके पास बांसुरी है, मतलब ही मस्ट बी गॉड। बाकी सब हो सकते हैं लेकिन ये तो कंफर्म है, क्यों, बिकॉज ही इज एंजॉयिंग। भगवान स्वयं बताते हैं 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में, भोक्तारम एकसाम सर्वलोक महेश्वरम श्रुतम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा शांति पृच्छति। अभी हमको शांति क्यों प्राप्त नहीं है, क्यों प्राप्त नहीं है, क्योंकि हम भगवान भोक्ता ऐसा स्वीकार नहीं कर रहे, हम भोक्ता बनने का प्रयास करते हैं। भगवान हमारे परम हितैषी हैं, हमारे हृदय में स्थित विद्यमान है, वो हम जानने का प्रयास नहीं करते, इसलिए हम क्या बाहरी रूप से सब चीजों को प्रयास कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या होता है, हम अशांत रहते हैं। कृष्ण भक्त शांत, कृष्ण भक्त क्या रहते हैं, शांत रहते हैं। तो हम शांत नहीं है उसका मतलब क्या है कि हम अभी भक्ति में लगे। थियोरेटिकली भी आप समझ लेंगे ना, मेरा अनुभव है, मैं ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूं, मैं जिनका जितना भी समय है 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा भक्ति में लगाने का प्रयास कर रहा हूं, थियोरी से मुझे इतना पता है, तो इतना अभी मैं 17 साल से क्रिटिकल केयर की प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो मुझे कभी स्ट्रेस नहीं आता है। पेशेंट का कुछ भी हो जाए मुझे प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि कृष्ण ही कर रहे हैं। और जीवन मृत्यु कृष्ण के हाथ में है, तो बाकी सब चीज के किसके हाथ में रहेगी। समझ रहे हैं आप, आपका बच्चा अच्छा पढ़ाई करेगा कि नहीं, ये शादी हो जाएगा कि नहीं, वो प्रोग्राम सही रूप से होगा कि नहीं। तो अभी मैं नाम रूप के महिमा के ऊपर मैं एक प्रवचन सुन रहा था, तो उसके अंदर भक्त बता रहे हैं कि एक बार एक ब्रह्मचारी और एक सन्यासी कार में जा रहे हैं, तो कोई ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है उनका। और ये जो ब्रह्मचारी हैं वो बहुत ज्यादा जप में महत्व रखते थे और दिन का काफी घंटा भगवान का पवित्र नाम का जप करते थे। तो ऐसा होता है कि वो एक्सीडेंट हो गया, वो ड्राइव कर एक्सीडेंट हो गया, यहाँ का हड्डी टूट गया, दांत बांत निकल गए हैं। तो ब्रह्मचारी के साथ जो सन्यासी बैठे हैं वो बोले कि अभी हमको हेल्प लेने के लिए कुछ करना पड़ेगा, ऐसे अभी हम ऐसी स्थिति में हैं तो कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। तो वो ब्रह्मचारी बोलते हैं कि कृष्णा हैज अरेंज्ड दिस एक्सीडेंट, ही विल अरेंज एवरीथिंग फॉर अस। उस समय पे भी वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अवश्य रक्षिबे कृष्ण से विश्वास पारा। उनके पास भगवान कृष्ण हमारा रक्षण करेंगे, क्योंकि भगवान ने ये व्यवस्था की है। एक्सीडेंट भी भगवान के हिसाब से हुआ है तो भी उसके साथ हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये श्रद्धा का स्तर है। अभी हमारे अंदर वो नहीं है ना, इसीलिए हमको सब इकट्ठा करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसलिए भगवान बोलते हैं ठीक है तू ही कर ले। जब हमको लगेगा कि भगवान कर रहे हैं, फिर बोलेंगे भगवान को टेंशन आ जाएगा, भगवान बोले ये तो नहीं करा, ये तो मेरा नाम ले रहा है,
तो इसकी व्यवस्था किसको करनी पड़ेगी? तो जितना आप भगवान के ऊपर चीजों को छोड़ेंगे उतना भगवान आपको शरण प्रदान करेंगे। आप रेडी तो होने चाहिए ना। हम सभी का भगवान के साथ एक नाता है, इंडिविजुअल रिलेशनशिप है हमारा सबका। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हमारा 1-to-1 लाइन है उनके साथ। अभी उसका फायदा लेना ऐसा नहीं है कि भाई लाइनें बिजी हो जाती है, लाइन है अपना क्लियर है, लेकिन वो क्या करते हैं, हम वो लाइन को यूज नहीं करते हैं ना। ज्यादातर तो हम सुबह में जप नहीं करते हैं, तो उससे क्या सत्वगुण का प्रभाव नहीं रहता है, दिन के टाइम में करेंगे तो फिर हमको अनुभव नहीं होता। हमको ऐसा लग रहा है क्या है हरे कृष्ण हो रहा है, वो कुछ अच्छे से क्वालिटी जप नहीं हो रहा है। लेकिन आप सुबह में करेंगे, भक्तों के संग में करेंगे तो क्वालिटी जप होगा। और आप हर एक नाम को, जैसे कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे सुन पाएंगे आप। ऐसा जरूरी नहीं कि 100% सुन पाएंगे, शुरुआत में 10%, 20%, 30%। जितना आप सुनने का प्रयास करोगे उतना भगवान आपको सुनने का प्रयास करेंगे। बिकॉज रेसिप्रोकेशन तो ऐसे ही होता है ना। कोई भी संबंध में कैसा होता है, जैसे समझो कि मैं आपको मिल रहा हूं तो आप मुझे मिलने के लिए इच्छुक रहेंगे, लेकिन फिर मैं आप 2-4 महीना आऊंगा ही नहीं प्रोग्राम में, तो फिर आप ही मुझे भूल जाएंगे ना, फिर कोई और स्पीकर आ जाएंगे। होता है कि नहीं ऐसा? तो ऐसे ही भगवान को हम क्या याद नहीं करेंगे तो भगवान बोलेंगे ठीक है, इसको और चीजों की आवश्यकता है, वो करने दो उसको। फिर उसको जब मेरी याद आएगी तो मैं उसको याद करूंगा। सही है कि नहीं? इसीलिए रेगुलर सत्संग में आना जरूरी है। समस्त अवतार ऐसे बताते, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। समस्त अवतार या तो भगवान के अंश है या तो अंशांश है, किंतु कृष्ण ही आदि भगवान है। इसलिए कृष्ण का नाम हमें लेना चाहिए। बाकी के जो अवतार हैं वो भी अच्छे हैं, उनका भी हम स्मरण करना चाहिए, उनको भी हमें पूजा करनी चाहिए, सब कुछ करना है। लेकिन कलयुग का जो महामंत्र दिया है भगवान ने हमें, उसको हमें नियमित रूप से जप करना चाहिए। तो बताते भगवान के अलग अलग नाम है। तो पहला नाम है रूप युक्त नाम। तो बताते हैं श्याम सुंदर, चक्रपाणी, वंशीधर, मुरलीधर, शंखधारी, ये सब भगवान के रूप के नाम है। अलग अलग भगवान जो रूप धारण करते हैं इसके हिसाब से उनके नाम हो जाते हैं। दूसरा है गुणयुक्त नाम, जैसे बताते हैं सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले भगवान, सच्चिदानंद, ऐसे कुछ नाम है जो भगवान के गुणों को बताते हैं। लीला युक्त नाम, जैसे गिरिधारी, यशोदानंदन, राधिका रमण, ऐसे सब नाम रहते हैं जो भगवान की लीलाओं के हिसाब से रहते हैं। कुछ नाम है भगवान के जैसे धाम युक्त नाम, वृंदावन चंद्र, वृंदावन विहारी, नदिया विहारी। तो ये जो सारे नाम है भगवान के, तो ऐसे अलग अलग नाम हैं। वैसे ही कुछ गौण नाम रहते हैं, कुछ प्रमुख नाम रहते हैं। तो गौण नाम कैसे रहते हैं? सृष्टिकर्ता, सृष्टि को बनाने वाले, परमात्मा, हमारे हृदय में स्थित आत्मा के साथ है भगवान, नियंता, कंट्रोलर है, सृष्टा, ये सब गौण नाम, मेन नाम नहीं है। समझ रहे हैं? अभी आप मुझे जानते हैं तो अभी जैसे अभी मुझे कुछ ऐसे भी जान सकते हैं कि एक डॉक्टर है, आईसीयू के डॉक्टर है, वो गौण नाम है। लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे क्या नाम दिया हुआ है? तत्ववित दास, तो वो मेरा मुख्य नाम है। समझ रहे हैं आप? जैसे हमको भी 2-2 नाम मिले हुए हैं ना, तो एक भौतिक कार्यकलापों के लिए नाम मिले हुए हैं ना, वो हमारे माता पिता ने दिए हुए हैं, कुछ सोच के दिए रहेंगे। जैसे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का, उनका पहले से नाम गोपाल कृष्ण था। तो प्रभुपाद जी ने बोला आपको पहले से ही आध्यात्मिक नाम दिया हुआ है, तो उनका चेंज नहीं हुआ था। लेकिन हमारा ज्यादातर क्या होता है, भौतिक नाम रहते हैं। तो जब हम दीक्षा ग्रहण करते हैं, गुरु हमको नाम देते हैं, तो हमें आध्यात्मिक नाम प्रदान करते हैं जिसका कुछ महत्व रहता है। तो वैसे ही भगवान के भी जो नाम है वो गौण नाम भी है, लेकिन हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं आता ज्यादा। हमको इंटरेस्ट क्या आता है? प्रमुख नाम जो है, जैसे कि कृष्ण है, राधा रमण है, गोपीजन वल्लभ है, गोविंद है, गोपाल, राधानाथ, ये सभी भगवान के माधुर्य लीलाओं को कनेक्ट करते हैं। वासुदेव, राम, नरसिंह, ऐसे भगवान के ऐश्वर्यमयी लीलाओं को स्फुरित करते हैं। तो ये सारे नामों में कृष्ण नाम है ना, वो सर्वोपरि। बहुत नाम है। गुजराती में हरि नाम, हरिदारा नाम से 1000, क्या नाम है? लखवी कंकोत्री। कंफ्यूज हो जाता है, कंकोत्री लिखना है भगवान को, लेकिन उनको पता नहीं है कि कौन सा नाम से लिखे, तो कृष्ण के नाम से लिख दो, प्रमुख है। किसी को डाउट है कि भाई कौन सा नाम मुख्य है, तो ये सब पूरा ये सब इसीलिए बताया गया कि कृष्ण नाम प्रमुख है, पूरा तात्पर्य के साथ। कृष्ण शब्द भगवान के सबको आकर्षित करने वाले स्वभाव को इंगित करता है।
और अण का अर्थ है आध्यात्मिक आनंद, यानी कृष्ण धातु अण प्रत्यय से मिलता है तो कृष्ण बनता है, मतलब जो परम सत्य का सूचक है। तो यहां पे बताते हैं कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान अवतरित होते हैं। पता था यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य सृजाम्यहम्। तो ऐसे बताते हैं कि प्रत्येक युग में अधर्म जब बढ़ जाता है तो भगवान आते हैं। तो कलयुग में भगवान का नाम रूप से अवतार किया है कलयुग में। चूंकि यह नाम कृष्ण का है अतः यह उनकी ही भांति समस्त शक्तियों का भंडार है। जैसे आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु हैं, वो कोई आयुध लेके आए हैं क्या? नहीं लेके आए ना, सिर्फ क्या संकीर्तन मूवमेंट चलाया उन्होंने और क्या दिया? हरिनाम दिया सबको। तो हरिनाम में ही सब कुछ आ गया है। और आयुध क्या दिए उन्होंने? करताल और मृदंग। आयुध चाहिए तो क्या है? करताल और मृदंग। तो हम कीर्तन में जाते तो दो ही चीजें चाहिए ना, और कुछ चाहिए? दो ही चीजें रहती है ना, करताल और मृदंग। ये आयुध है आपके, जो बलराम जी का एक्सपांशन है। बलराम जी है वो, उनकी इसीलिए हम उनको आदर करते हैं, नीचे नहीं रखते ना कभी। बलराम जी एक्सपांड करते, भगवान कृष्ण की सेवा में अलग अलग एक्सपांशन करते हैं, शेषनाग के रूप में जो रहते हैं। और सभी जगह पे जो एक्सपांशन है भगवान की सेवा के लिए वो बलराम जी, और बलराम जी ही गुरु तत्व है। बलराम जी की कृपा के बिना हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते, वो गुरु तत्व है। आगे बताते हैं, यदा मुकुंदो भगवान क्षाम त्यक्त्वा स्वपदम गतः तदिनाथ कली रायातः सर्व साधन बाधकः। पद्म पुराण में बताते हैं कि कलयुग सभी की साधना में बाधा डालने वाला है और यह समस्त दोषों का सागर है। यह ज्ञात होना चाहिए कि वर्तमान समय कलयुग का है। कितने लोगों को पता है कि कलयुग चल रहा है अभी? अच्छी बात है। नहीं, काफी लोगों को पता नहीं है, बाहर जाके पूछ कितने युग है तो उनको पता नहीं है। अभी कौन सा युग चल रहा है वो पता नहीं है। भगवान कौन है पता नहीं है। मतलब वो बेसिक प्रॉब्लम है उनको। इसीलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? डिवाइस करते हैं, डिस्कवर योरसेल्फ। उसमें बताते हैं ना कि आप कौन है, भगवान कौन है, कर्म क्या है, माया क्या है, प्रकृति क्या है, काल क्या है, और लास्ट में बताते प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ भगवद गीता। उसमें बताते एबीसीडी। एबीसीडी क्या है? एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। एसोसिएशन किसी का भी नहीं लेना है, एसोसिएशन ऑफ भक्तों का संग लेना है। फिर बुक्स, भगवद गीता, भागवतम पढ़ना है हमें, प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने हैं। फिर सी चैंटिंग, और डी आधा घंटा है अभी प्रसाद में, आधा घंटा है अभी मिलेगा। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो आप देखेंगे कि जो वृंदावन के, जो गोकुल वृंदावन के जो भक्त है ना, वो भगवान से इतना आकर्षित रहते हैं कि मतलब वो हमेशा 24 घंटे भगवान के बारे में सोचते रहते थे। उनको नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से भगवान को याद कर रहे हैं ना। लेकिन हम क्या है, बहुत कनिष्ठ जीव हैं, नीचे नीचे, मतलब थर्ड क्लास जो बोलते हैं ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। तो हमारा कोई क्लास नहीं है, इसलिए उसको क्या थर्ड क्लास बोलते हैं ना। तो इसलिए हमको क्या भगवान का नाम लेना चाहिए। तो उसी बहाने धीरे धीरे हमें श्रद्धा बढ़ेगी, धीरे धीरे रुचि आएगी, निष्ठा आएगी, फिर वो प्रेम और भाव, वो सब बात की बातें हैं। लेकिन मतलब अभी एटलीस्ट निष्ठा के स्तर पे आ जाएंगे हम, मध्यम स्तर पे आ जाएंगे कि भाई नहीं, ये भक्ति करना है, यही जीवन का लक्ष्य है। उतना भी हमको पता चल जाए ना तो शुरुआत हो जाएगी हमारी। ठीक है। तो ऐसे बता दें, कृष्ण का प्रस्थान होते ही कलयुग का आगमन हो गया था। तो कली जो 4 जगहों पे है, जैसे लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि जहां पे मांस भक्षण होता है, जहां पे जुआ खेला जाता है, जहां पे नशा किया जाता है, जहां पे अवैध स्त्री संग होता है, तो ये 4 जगह पे कलयुग का प्रभाव रहता है। कलयुग बोले कि भाई परीक्षित महाराज, आपके राज्य में ऐसी कोई जगह है ही नहीं। तो बोले और एक जगह दे दो। तो बोले कि जहां पे सोना यानी कि धन है, वहां पे भी कलयुग का प्रभाव है। धन किसके पास नहीं? सबके पास है। कोई है निर्धन? है कोई? तो उसका मतलब है कि जो धन का मतलब क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी लक्ष्मीपति की सेवा में नहीं लगेगी तो वहां पे कलयुग आ जाएगा। तो भक्तों को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भक्त क्या करते हैं, अपना धन है वो भक्ति में, सेवा में
लगाते, यथा रूप से अपनी जो क्षमता है उसके हिसाब से लगाते हैं। तो उससे क्या फायदा होता है, वो शुद्ध हो जाता है। और जो धन शुद्धि हो जाती है तो वो क्या करता है, कलयुग से बचा लेता है। तो जो भक्त लंबे समय से भक्ति में लगे हुए हैं, तो आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये 4 चीजों से बचे रहते हैं और साथ साथ में ही अपने सामर्थ्य के हिसाब से भगवान की सेवा में लग जाते हैं। आप देखा ललित गोविंद प्रभु को देखा है आपने, बहुत धनी है वो, बहुत पैसे हैं उनके पास, लेकिन सरल जीवन जीते हैं ना। कभी देखा वो शो ऑफ करते हैं? सरल जीवन, एकदम नम्र, बहुत उन्नत भक्त हैं वो। गुरु महाराज उनको पर्सनल सेवा लेते हैं कि नहीं आप ही मुझे लेके जाइए, कहीं पे जाना है तो उनसे आग्रह करते हैं कि नहीं आप ही ड्राइव कीजिए कार, आप ही मुझे लेने आइए, मुझे छोड़ने आइए। तो गुरु महाराज उनको सेवा का इतना मौका पर्सनल क्यों देते हैं? प्यार है, गुरु महाराज उनको प्रेम करते हैं। गुरु महाराज उनको प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि ललित गोविंद प्रभु जो है वो भक्तों को प्रेम करते हैं, भक्तों को सेवा में बहुत सहयोग करते हैं। जो नंदग्राम का जो हमारा जो पूरा प्रक्रम है, तो वहां पे पूरा उन्होंने बहुत सहयोग दिया हुआ है। अभी आप देखेंगे तो जो पारुल के पास में कुछ जगह लिया है, वहां पे भक्तों के लिए बेस और हॉस्टल बना रहे हैं, प्रचार केंद्र बना रहे हैं, उसमें भी वो बहुत सहायता कर रहे हैं। तो भगवान से मांगना चाहिए आपको, मैं तो बोलूंगा सब भक्तों को मांगना चाहिए कि जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं ना, उसमें और ज्यादा हम सहायता करें और वैसी ही चेतना दे कि जो भी धन आए आपके पास, वो ज्यादा से ज्यादा आप सेवा में लगा पाए। नहीं तो क्या होगा, कलयुग आपके अंदर प्रविष्ट हो जाएगा। जो फल जो ऑलरेडी बता चुका हूं कि ध्यान से कृते यद ध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यद तो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तना। तो कलयुग में वही हम भगवान का पवित्र नाम का कीर्तन करने से उसको प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मा और नारद जी का संवाद बताते हैं कि ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति ही शांति ही शांति ही। तो यहां पे बताते हैं कि भगवान हम दोनों, यानी कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि गुरु और शिष्य की रक्षा करें, हम दोनों इस उपनिषद के फल को भोगें, हम दोनों एक साथ मिलकर विद्या प्राप्ति का सामर्थ्य प्राप्त। मतलब जो गुरु है वो भी क्या है कि शिष्य को जो पढ़ाते हैं तो साथ साथ में उनका भी अध्ययन हो जाता है। इस उपनिषद का अध्ययन हम दोनों को ज्ञान का प्रकाश प्रदान करे तथा हम दोनों परस्पर द्वेष न करें, शांति से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो कली संतरण उपनिषद है, इसमें ब्रह्मा जी बता रहे हैं, बताते हैं कि द्वापर के अंत में संसार का भ्रमण करने के पश्चात नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, अब नया युग आरंभ होने वाला है, इस आगामी युग में किस विधि अथवा मंत्र से बद्ध जीवों का उद्धार होगा? मैं इस कलयुग के कुप्रभाव से कैसे तर सकता हूं? तो उनको भी डर लग गया कि क्या करना है अभी भक्तों, उनको अपने डर नहीं है, वो करुणा अवतार है, वो तो बाकी जीवों के बारे में सोच रहे हैं। तो जब हम अपना सोचना बंद करके अन्य जीवों के ऊपर कृपा कैसे करना है, तो प्रभुपाद जी बताते करुणा का मतलब क्या है। प्रभुपाद जी ने डेफिनेशन दिया है करुणा का, कौन बताएगा सही रूप से करुणा का मतलब क्या है? हम ज्यादा सर करुणा का मतलब क्या है, जीव हत्या नहीं करना, ऐसे ग्रॉस मीनिंग ऐसे हम लगाते हैं ना। आप बताइए। हाँ, तो किसी को अगर हम भक्ति नहीं दे रहे हैं तो हम करुणामयी नहीं है, मतलब हम हमारे पास भक्ति रख रहे हैं। समझे, आपके पास कोई अच्छी चीज है और आप किसी को नहीं दे रहे, उसका मतलब क्या हो गया? आप लोभी हैं, आप कोई तकलीफ में हैं। समझो किसी को जल चाहिए, आपके पास जल है और आप जल नहीं दे, अपना आप जल पी रहे हैं, आपके पास बोतलें छुपा के रख रहे हैं। होता है ना, कई बार हम देखते हैं ना, कब संसाधन कम होते हैं ना, कोविड में ऐसा होता था, मास्क नहीं मिल रहे थे, लोग ऑक्सीजन सिलेंडर घर पे रखे हुए थे, हॉस्पिटल में लोगों को नहीं मिल रहा था, रेमडेसिविर घर पे रखे हुए थे, पता है ना रामजीत भाई, आप बताइए था ना ऐसा? तो ग्रॉस करुणा भी नहीं थी लोगों के पास। तो बड़ी करुणा क्या है कि लोग व्यतीत है, दुखी है, उनको भगवान का नाम देना, वही सबसे बड़ी करुणा है। ठीक है, बाकी और कोई करुणा नहीं है उससे बड़ी। आगे बताते हैं कि
ब्रह्मा जी नारद के कालोचित प्रश्न की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हे नारद, तुमने अति उत्तम प्रश्न किया है। कलयुग के कुप्रभाव से कैसे तरना है उसके बारे में बता रहे हैं। मैं तुम्हारे समक्ष वेदों के गुह्य ज्ञान का वर्णन करूंगा, जिससे समस्त जीव कलयुग के कुप्रभाव से पूरित इस भवसागर से तर जाएंगे। भगवान नारायण के नामों के उच्चारण मात्र से जीव कलयुग के बंधन से बच सकता है। तो बताते हैं, नारद पुनः प्रपच्छ तन्नाम किमिति स होवाच हिरण्यगर्भः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इति षोडशकम नाम कलि कल्मष नाशनम नातः परतरो उपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। तो बताते हैं कि हे नारद, भगवान नारायण के वे नाम कौन कौन से, तो ये बता देते हैं कि ये भगवान के जो नाम है वही मेन है। और कौन सा नाम है पूरा मंत्र बता देते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बता देते हैं। तो आपको कोई पूछ सकता है कि भाई आप ये हरे कृष्ण महामंत्र क्यों ले रहे हो, पूछ सकते हैं कि नहीं? पूछते हैं आपको कोई? बाकी बहुत मंत्र आप क्यों ले रहे हो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय ले सकते हैं ना। तो ये अभी के युग के लिए नहीं है। अभी के युग के लिए ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि कलयुग के जीवों के लिए यही मंत्र है। और ब्रह्मा जी कौन है? ये पुरुष प्रथम जीव है जो पूरी सृष्टि का निर्माण किया है ना उन्होंने। ही इज द वन हु हैज डेवलप्ड एवरीथिंग ना। तो उनको सब पता है, ब्लूप्रिंट पता है, सब कुछ पता है उनको। तब वो नारद जी को बता रहे हैं कि यही मंत्र करना है। कौन से उपनिषद में है? कलि संतरण उपनिषद में। आप बता सकते हैं ना ऐसा? कौन से उपनिषद में है? आवाज नहीं आ रहा है कुछ लोग। कभी कलि संतरण उपनिषद में किसने बताया हुआ है? ब्रह्मा जी ने बताया हुआ है। किसको बताया हुआ है? नारद जी को बताया। किसके लिए बताया है? कलयुग के जीवों के लिए बताया। अगर कोई माने कि वो सतयुग का जीव है तो वो और मंत्र कर सकता है। ऐसे तो हम सतयुग के ही जीव हैं, कुछ किया नहीं इसलिए त्रेता युग में आए, फिर द्वापर में आए, फिर कली में आ गए ना हम लोग। तो इसलिए बता देना या तो हमारे हरे कृष्ण वाला बना लो मंत्र। ऐसा नहीं है, ये ब्रह्मा जी ने दिया हुआ मंत्र है। तो यही समस्त वेदों का निष्कर्ष है। जैसे बताते हैं ना, वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यः। भगवान बताते हैं स्वयं के वेदों में जाने योग्य मैं हूं। वैसे ही सारे वेदों में अगर जानना है, निष्कर्ष यही है कि कलयुग के जीवों के लिए यही मंत्र है। कलयुग में सरल हो जाता है। ये मंत्र पहले के युगों में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे ऐसा था। लेकिन कलयुग के जीवों के लिए क्या, कृष्ण पहले आ जाते, कृपा करते हैं तो कृष्ण पहले आ गए। ऐसे कृष्ण में से ही सब कुछ आ रहा है। राम भी कृष्ण में से आ रहे हैं। राम और कृष्ण अभिन्न है, लेकिन कलयुग के जीवों के लिए कृष्ण जिम्मेदारी ले लेते हैं कि जब बोलते हैं ना बहुत डिफिकल्ट परिस्थिति आ जाती है तो भगवान बोलते हैं अभी एक युग में और कोई अवतार नहीं कर पाएंगे तो मुझे आना पड़ेगा। तो भगवान स्वयं नाम के रूप में आ जाते हैं। और आगे बताते हैं युगावतार। तो कलयुग आ गया, तो कलयुग में युगावतार कौन है? चैतन्य महाप्रभु। क्या है? डबल पावरफुल अवतार है। डबल पावर कैसे है? राधा और कृष्ण। राधा कृष्ण क्यों साथ में आए? उसके अनेक कारण हैं, लेकिन आप बेसिकली समझ सकते हैं कि भगवान कैसे भक्ति करनी है वो सिखाने के लिए भक्त के रूप में आते हैं। स्वयं वो खुद भी भक्ति का आस्वादन करना चाहते थे। और अन्य काफी कारण हैं कि काफी लोगों ने प्रार्थना भी किया था कि भगवान आप प्रकट होइए। तो भगवान ऐसे अनेक कारणों से आते हैं, लेकिन मुख्य कारण हमारे जैसे पतित जीवों के लिए यही है कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करने के लिए अवतरित होते हैं। इसलिए उनको औदार्य अवतार भी बोला जाता है। औदार्य का मतलब क्या है? सबसे ज्यादा उदार है, सबसे ज्यादा। जैसे बताते हैं ना कि जगन्नाथ हैं तो वे कैसे बहुत उदार हैं। जगन्नाथ आ रहे हैं, अभी स्नान यात्रा है, अभी नेक्स्ट सैटरडे को 8 दिन में, नेक्स्ट सैटरडे आई थिंक 22 तारीख है, 22 तारीख। तो सभी भक्त आमंत्रित हैं, आना है सबको। जो सेवा कर सकते हैं तो सेवा भी ले सकते हैं आप। दीक्षित भक्त हैं तो भगवान के लिए प्रसाद जो भोग अर्पण करना है उसकी सेवा में भी लग सकते हैं, पॉसिबल है तो। और उसके 2 हफ्ते बाद रथ यात्रा है। तो रथ यात्रा में भगवान उदार क्यों बताया जाता है?
काफी ऐसे लोग हैं जो मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए लायक नहीं रहते, शुद्धि के नियम पालन नहीं करते, तो मंदिर में नहीं जा सकते हैं। समझ रहे हैं आप? लेकिन भगवान क्या करते हैं, वो नहीं आ सकते तो मैं आ जाऊंगा। तो मेरे एक मित्र हैं जो डॉक्टर हैं, मुस्लिम हैं परिवार से, जगन्नाथपुरी से हैं, उड़ीसा से हैं वो। तो वो बोलते जगन्नाथ हमारे भी भगवान है। जगन्नाथ भगवान ऐसे सबके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। आप समझिए, मुस्लिम परिवार से जन्म लिया है, तो मुस्लिम परिवार से जन्म लेने के बाद तो हिंदू के भगवान को मानते नहीं है ना। ज्यादातर लोग तो ऐसे ही बोलते हैं ना कि हमारे भगवान नहीं, आपके भगवान है। लेकिन वो बोलते हैं वो हमारे भगवान है, और बहुत आनंद से बोलते हैं, क्योंकि उनका अनुभव है। तो भगवान जब दर्शन देते हैं, कृपा देते हैं, तो उनको भी कृपा, भले ही वो मुस्लिम परिवार में जन्म लिया है उन्होंने कोई कारण से, भले उनका वो अपने हिसाब से भगवान को वो उनका पूजा करते हैं, उनके हिसाब से नमाज पढ़ते रहेंगे, लेकिन जब जगन्नाथ दर्शन के लिए आते हैं तो जगन्नाथ भेदभाव नहीं करते, सबको दर्शन देते हैं। इसलिए हमें रथ यात्रा में बढ़ चढ़ के उसके अंदर भाग लेना चाहिए, सेवाएं करनी चाहिए। तो क्या है कि भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो। आप देखें कभी नित्यानंद प्रभु जी को देखा, कितना उत्साही रहते हैं, वो कीर्तन करते हैं, सेवा करते हैं, काफी उम्र है उनकी, हमसे वरिष्ठ हैं भक्त। वासु घोष प्रभु है, ये नियर 70 के नजदीक पहुंच रहे अभी वो, फिर भी अभी भी इतना मीटिंग्स, इतना सब भाग दौड़ सब करते रहते प्रभु जी। ताकत कहां से आती है? वो हरिनाम में से। वो सुबह में जाता हूं तो देखता हूं, सुबह में वो जप करते रहते हैं, जल्दी उठ के 4:30-5 बजे वो सब जप करते रहते भक्त। ताकत वहीं से आती है, समझ रहे हैं आप? तो हरि नाम से जप से वो ताकत आती है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहे अन्य, वही है, राधा कृष्ण ही है। लास्ट टाइम दामोदर चैतन्य प्रभु बता रहे थे ना, वो त्रिशा कृष्णम, तो त्रिशा अकृष्णम, ऐसे वो भेद बता रहे थे ना। कृष्ण वर्ण त्रिशा कृष्णम, कृष्णा अकृष्णम, ऐसे भी बता सकते हैं ना, मतलब उसका छेद विच्छेद करके बता रहे थे ना। तो कृष्ण है, कैसे है? कृष्ण ही है, लेकिन कैसे है? जिनका शरीर का कांति है अकृष्ण है। अकृष्ण का मतलब क्या? श्याम नहीं है, गौर है। गौर सुंदर है, गौरांग है, गौर हरि है। तो वर्ण किसका है? राधा जी का है। वर्ण कैसा है? जो उनका कलर है वो कैसा है? उनका गौर वर्ण है। तो इसीलिए उनको युगल अवतार भी बोला जाता है। एक में ही दो है। अब एक में ही दो आ जाएंगे तो ताकत डबल आ जाएगी ना। अभी हम क्या बोलते हैं कि राधा के थ्रू हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम हाथ ऊपर करके बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम क्या कर रहे हैं? हम चैतन्य महाप्रभु के सिस्टम में आ जाते हैं। तो उनके सिस्टम में आ गए तो क्या उनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी। आप देखेंगे और अन्य जो संप्रदाय हैं वो भी भगवान के लिए भक्ति में लगे हुए हैं, वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो कलयुग में प्रभुपाद की कृपा से ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में लगे हुए हैं, वो लोगों के ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। क्यों? क्योंकि ये भगवान की कृपा लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? अभी जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अभी 10 मिनट के बाद हम सब लोग प्रसाद पाएंगे, तो मेरे जैसे भक्त हैं तो क्या प्रसाद पाने के लिए बैठ जाते हैं। और कुछ उन्नत भक्त हैं वो क्या करते हैं, अन्य भक्तों को प्रसाद देते हैं, सेवा करते हैं। तो किसको ज्यादा कृपा मिलेगी? हाँ, सेवा कर रहे हैं। तो वैसे ही कुछ लोग भक्ति कर रहे हैं, उनको भगवान की ज्यादा कृपा मिलेगी कि अन्यों को भक्ति दे रहे हैं उनको ज्यादा मिलेगी? हाँ, तो इसीलिए इस्कॉन के भक्तों के ऊपर भगवान की कृपा ज्यादा है, क्योंकि प्रचार मूवमेंट है ना। तो इसीलिए प्रचार में बना रहना चाहिए। सिर्फ अपना 16 माला करके भागवतम पढ़ के बैठ नहीं रहना चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए भगवान की सेवा में लगना चाहिए। जितना आप सेवा में लगेंगे तो भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे।
भले ही आपकी स्थिति निम्न है अभी, लेकिन मेरी गारंटी है कृष्ण की ओर से कि उच्च स्तर में आ जाएंगे आप। वो बोलते हैं ना, उनकी ओर से मैं बोल रहा हूं, क्योंकि शास्त्र के आधार पे मैं बोल रहा हूं, मेरे में कोई ताकत नहीं है। तो बाहर जाके ऐसे मत बताइए, अरे नहीं प्रभु जी ने बोला था कि ऐसे हो जाएगा। शास्त्र में बताया हुआ है, प्रभुपाद जी ने बताया हुआ है कि आप 4 नियम पालन कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का मिनिमम 16 माला जप कीजिए, टेंपल में जो प्रोग्राम्स है उसको अटेंड कीजिए, सेवाओं में लगिए, तो आप यही जन्म में भगवत प्राप्ति। कितने भक्त हैं जिनको यही जन्म में भगवत प्राप्ति करना है? कितने है कोई? अच्छा है, सब लोग ऐसे ही है। टिकट चाहिए सबको, टिकट चाहिए। टिकट चाहिए तो क्या करना है? भगवान नाम लेना है। तो टिकट है सबके लिए, सुलभ है। ऐसा नहीं है कि भाई इतने ही टिकट है खत्म हो जाएगा, सबके लिए टिकट है, लेकिन वो कब मिलता है? ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए। तो गुरु और कृष्ण की कृपा कब मिलेगी? जब भक्तों की कृपा मिलेगी। जैसे मैं प्रवचन लेता हूं तो मुझे कई बार होता है कि अरे ये भक्त बहुत अच्छे हैं, ये बहुत से, तो मुझे ऐसा अंदर से भाव आ जाता है, अरे ये और आगे बढ़नी चाहिए। तो जब मेरे अंदर भाव आता है ना, तो भगवान की कृपा उनके अंदर हो जाती है। मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन किसी भक्त के आप अच्छे बने, उसके लिए कुछ सेवा कर रहे हैं, उनके लिए प्रेम के युक्त हो जाते हैं, प्रेम भाव आपके ऊपर आ जाता है, तो भगवान को भी वो अच्छे लगने लगते हैं। अभी किसी के घर पे आप जाते हैं, अभी उसके बच्चे के लिए गिफ्ट लेके जाएंगे, उसके बच्चे से अच्छे से बात करेंगे, तो क्या फिर वो, मतलब जो व्यक्ति है उसके लिए बड़े लोग भी है ना, वो भी क्या है, वो बोलेंगे कि नहीं यार चलो उसको फेवरेबल हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो वैसे ही हम भले ही छोटे हैं, लेकिन हमारा प्रेम किसी के ऊपर आ जाएगा तो भगवान का प्रेम भी आ जाएगा। आगे बताते हैं, इस कलयुग में स्वयं भगवान ने अपने नाम रूपी धन का वितरण किया है। उन्होंने किसी रेल अथवा वायु यात्रा के द्वारा ऐसा नहीं किया, अपितु पद यात्रा के माध्यम से संपूर्ण भारत का भ्रमण कर हरिनाम का प्रचार किया। पात्रा पात्र विचार नाही, नाही स्थाना स्थान, यही यहां पाए ताहां करे प्रेम दान। चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में बता दें, कृष्ण प्रेम का वितरण करते हुए महाप्रभु ने पात्र अपात्र तथा स्थान अस्थान का विचार नहीं किया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जगाई मधाई को भी दे दिया। जगाई मधाई कौन थे? सही लोग नहीं थे वो, ऐसे बोलेंगे तो सब गलत काम करते थे वो, लेकिन उनको भी उन्होंने भक्ति का दान दिया। उन्होंने गांव गांव घर घर जाकर सर्वत्र हरिनाम का प्रचार किया। इस प्रकार उन्होंने नाम के रूप में स्वयं को दिया और हरिनाम संकीर्तन रूपी कलयुग के धर्म की स्थापना की। कली कालेर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कली काल में और कोई धर्म नहीं है। जैसे हम बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख, वो सब मेन धर्म नहीं है। मेन धर्म भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना। अगर वो सीख रहेंगे, ईसाई रहेंगे, लेकिन अगर वो भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं तो वो भी यही मूवमेंट में ही है। ऐसा नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं। ऐसे मूवमेंट दिया प्रभुपाद जी ने, जो चैतन्य महाप्रभु देके गए थे वैसे ही प्रभुपाद जी ने उनको आगे दिया। आप मंदिर में देखेंगे तो एक बाजू ऐसा चित्र है और दूसरी बाजू प्रभुपाद जी का चित्र है। तो हम लोग हमारा जो रिसेंट पास्ट में हुआ है ना, उसको कोरिलेट कर पाते हैं। समझो हमारे अनुभव में देखते हैं कि कोई 64 माला कर रहा है तो हमको लगता है हाँ कर सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कोई 16 माला ही नहीं कर रहे हैं तो हम लोग यार कैसे होगा। तो वैसे प्रभुपाद जी ने करके दिखाया ना, तो चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले करके दिखा था, वही प्रभुपाद जी ने फिर से करके दिखाया कि ये हो सकता है। और सिर्फ भगवान का नाम, पवित्र नाम लेके, शुद्धिपूर्वक नाम लेके हम यही मूवमेंट को जैसे प्रभुपाद जी ने लेके गए थे हम भी लेके जा सकते हैं। डिफिकल्ट नहीं है, इट इज इजी, लेकिन हमको उसमें भरोसा नहीं है, इसलिए हमको डिफिकल्ट लगता है। तो अब आज हम इतना ही रखते हैं। अभी समय मिलेगा तो हम फिर से इसमें से थोड़ा सा कभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइम से हम भगवद गीता का पठन चालू करेंगे। तो भक्तों से विनती है कि नेक्स्ट टाइम से आप अपना भगवद गीता का पुस्तक लेके आइए। ठीक, सबके पास भगवद गीता है? किसके पास नहीं है? नहीं है तो वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो लैंग्वेज में चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जो आज का कक्षा हुआ उसके अंतर्गत कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ प्रभु जी, क्या मंदिर में जाने का कुछ
जैसे शुद्धि के नियम है, आप समझिए कि स्नान नहीं किया है हमने तो मंदिर में नहीं जाना चाहिए ना। तो पहले के जमाने में कुछ ऐसे लोग थे जो स्नान ही नहीं करते थे रूटीनली, इसलिए उनको मंदिर में जाना नहीं दिया जाता था। जैसे मलेच्छ है, बाहर के जो, समझिए कि भारत के नहीं है, बाहर के लोग हैं, तो वो लोग क्या करते थे, वो शुद्धि के नियम नहीं पालन करते थे, कुछ भी खाना खाते थे। समझिए आप मांस भक्षण कर रहे हैं तो मंदिर में नहीं जा सकते। तो कुछ शुद्धि के नियम रहते हैं, बाहरी शुद्धि आंतरिक शुद्धि दोनों रहती है। तो बेसिक बाहरी शुद्धि तो आपको मिनिमम चाहिए, तो उसकी वजह से वो शुद्धि के नियम का पालन नहीं कर पाते हैं। लेकिन भगवान का जो नाम है, पवित्र नाम है, वो ऐसा शुद्ध है कि अगर कोई व्यक्ति है वो शुद्धि के नियम पालन नहीं कर रहे, लेकिन अगर उसने भगवान का नाम लेना चालू किया, भले मंदिर नहीं जा रहा है लेकिन भक्तों के संपर्क में आया, भले ही उसके अंदर अलग अनेक गलत चीजें हैं, आदतें हैं, शुद्धि के नियम पालन नहीं कर, लेकिन अगर भगवान का नाम ले रहा है तो धीरे धीरे वो अपने आप सारे शुद्धि के नियम पालन करने लगेगा। कुछ पूछना है प्रभु, कुछ बताना है? हाँ बोलिए। आपने आज बोला कि करुणा का मतलब है अपने जो भी दोस्त या जिनको भी इसकी जरूरत है उनको बताना, हरि नाम का जप करना। तो परंतु मैंने जब पढ़ा कि 10 नाम जो 10 विरोध होता है कि नहीं करने चाहिए, तो इसीलिए प्रभुपाद ने क्या किया कि ऐसा मूवमेंट बनाया कि हम क्या बाहर जाते हैं तो जो अबोध लोग हैं, जिसको पता नहीं है, जो भगवान के द्वेषी नहीं है, उनके ऊपर अपने आप करुणा हो जाती है। समझ रहे हैं आप? इसीलिए हम कीर्तन करने बाहर जाते हैं ना। तो जैसे कीर्तन करेंगे तो क्या होगा कि कुछ लोग भगवान के द्वेषी नहीं है, भगवान की विरोधी नहीं है, लेकिन उनको भगवान का ज्ञान भी नहीं है। दूसरा क्या कर सकते हैं, आप प्रसाद दे सकते हो उनको, तो धीरे धीरे वो प्रसाद खाएंगे तो कृपा आ जाएगी। मेरा खुद का अनुभव है कि मेरे संपर्क में जितने लोग आते हैं तो उनको मैं क्या प्रवचन नहीं करता हूँ, मैं उनको पुस्तक दे देता हूँ। ठीक है, अभी महाराज का जो पुस्तक है छोटा, तो मैं सबको दे देता हूँ। छोटा पुस्तक है, लोग पढ़ते हैं, उनको कुछ मैं प्रचार नहीं करता हूँ, उनमें से क्लिक हो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो पुस्तक पढ़ा रहेगा, कोई और पढ़ेगा। प्रसाद दे सकते हैं उनको, आपके घर पे कुछ प्रोग्राम है, इनवाइट कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा। जैसे अभी आप सब बताइए यहाँ पे कितने भक्त आ रहे हैं, अभी कितने भक्त हैं आज प्रभु? प्रसाद कितने भक्तों का बना है? 55 भक्तों का प्रसाद बना है। ठीक है, अब 5-6 साल पहले ये प्रोग्राम चालू हुआ तो कितने भक्त आते थे? बहुत कम आते थे, शुरुआत में तो कम भक्त थे ना, 10-12 भक्त आते थे। तो ये कैसे जुड़े? जैसे हम संकीर्तन करते हैं, जैसे हम लोगों को प्रसाद वितरण करते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं, तो वैसे अपराध भी नहीं होता है। जैसे समझिए आप यहाँ पे आए तो मैं आपको तो बता सकता हूँ ना, तो वैसे जैसे आएंगे लोग तो ऐसे हम उनको बताएंगे, तो उसमें उनको प्रश्न होंगे, तो फिर वो जिज्ञासा होगी, फिर हम उनको पुस्तक देंगे, उससे उनको जिज्ञासा का आंसर मिलेगा, तो वैसे अपराध भी नहीं होगा। तो हमें किसी को पकड़ के नहीं बताना है, जिसको नहीं सुनना है उसको नहीं बताना है, लेकिन हम इनवाइट तो कर सकते हैं ना उनको। जब इनवाइट करेंगे उसका मतलब क्या है कि वो फेवरेबल है। अभी आप किसी को प्रसाद दे रहे हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहा है, तो प्रसाद भी एक प्रकार की कृपा ही है। प्रसाद ऐसी कृपा है कि सबको दे सकते हैं, समझ रहे हैं आप? प्रसाद ऐसी कृपा है कि आप सबको दे सकते हो। तो मैं ज्यादातर यही करता हूं कि थोड़ा थोड़ा 15-20 दिन, महीने में 1-2 बार मैं मंदिर से प्रसाद लेके अपना सब कलीग्स हैं सब उनको देता हूं, तो वो तो ग्रहण करते हैं, तो उसी बहाने कृपा मिल जाती है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप उनको फिलोसॉफी ही बताएं, पुस्तक दे देंगे तो अपने आप फिलोसॉफी पढ़ लेंगे। लेकिन प्रभुपाद ने बताया कि भक्त ऐसे हैं कि रिस्क लेके भी चले जाते हैं प्रचार करने के लिए। हमको नहीं जाना चाहिए, हम उतने उन्नत भक्त नहीं है। जो उन्नत भक्त हैं वो रिस्क लेके भी प्रचार कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी अकेले चले गए थे, सीता माता की खोज करने के लिए अकेले चले गए, वो हनुमान जी है ना, हम नहीं कर सकते। तो हमारे जैसे भक्तों को वैसा नहीं करना है। लेकिन जो उन्नत भक्त हैं वो रिस्क लेके भी, क्योंकि हमारी भक्ति इतनी बलवान नहीं है कि हम उनको परास्त कर पाएंगे, हम ही परास्त हो जाएंगे, इसीलिए वैसे बताया हुआ है। उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि उनसे हमें बचा के रखना चाहिए अपने आप को, आंतरिक उद्देश्य वही है। लेकिन जो महान भक्त हैं जैसे प्रभुपाद जी हैं, सन्यासी के लिए नियम क्या है? समुद्र पार करके नहीं जाना चाहिए। प्रभुपाद जी क्यों गए थे? करुणा करने के लिए गए थे। ऐसी जगह पे रहे जहां पे सन्यासी को नहीं रहना चाहिए, तो वहां पे भी प्रभुपाद जी रहे थे। स्त्री का संग नहीं करना चाहिए, मिलना भी नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी तो महान आचार्य थे, फिर भी उन्होंने उनके ऊपर भी करुणा किया, स्त्रियों को भी शिष्य बनाया।
क्यों? क्योंकि प्रभुपाद को उनके ऊपर कृपा करनी थी। उन लोगों को बताया कि आपको साथ में रहना है तो मैरिज करके रहना चाहिए, वैसे कल्चर के लोग थे, उनके ऊपर प्रभुपाद ने करुणा की। तो वो अलग भक्त है, उनका स्तर अलग है। तो हाँ, जो बेसिक नियम है वो हमारे लिए है, लेकिन हमको सभी के लिए करुणा का भाव रखना चाहिए। और करुणा प्रभुपाद जी ने एबीसीडी मूवमेंट में बताया हुआ है। तो एबीसीडी मूवमेंट के ऊपर हम पकड़े रखेंगे तो करुणा हम आराम से दे सकते हैं। और आप रिजल्ट देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे कितने भक्त अभी दीक्षित भक्त हैं यहाँ पे, कम से कम 10 भक्त हैं यहाँ पे जो दीक्षित हैं, ठीक है। और अभी काफी भक्त हैं जो 16 माला कर रहे हैं, जो मेरे हिसाब से एक, हाँ, इनका प्रभु जी का अभी दीक्षा होने वाला है। तो ये ऐसे भक्त हैं जो मेरे से भी ज्यादा सिंसियर है। कितना साल हो गया प्रभु आपको मूवमेंट? 2 साल में दीक्षा हो रही है इनके, मेरा 13 साल के बाद दीक्षा हुआ था। तो सिंसियर भक्त है हमारे पास, तो प्रभुपाद की कृपा है, ठीक है। मैं 2002 में जुड़ा था, मेरा 2015 में दीक्षा हुआ था, समझ रहे हैं। लेकिन अभी हमारे पास ऐसे भक्त हैं कि जो बहुत सिंसियरली कर रहे हैं भक्ति, उन्नत भक्त हैं, तो और अच्छे से मूवमेंट जाएगा, सही कि नहीं। तो हमें आश्वस्त रहना चाहिए, हमको हमारा प्रयास करना चाहिए, प्रयास करते रहेंगे तो होता रहेगा। कभी भी अपनी भक्ति के बारे में अकेला नहीं सोचना चाहिए, बाकी सब लोगों को आगे लेके जाने का सोचना चाहिए, तो कृष्ण की कृपा हमको मिलती रहेगी। हरे कृष्ण।